श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में काला जादू के विषय में चर्चा करेंगे। नकारात्मक तंत्र मंत्र को वो लोग अपनाते हैं जो कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इस तरह के व्यक्तियों के अंदर नकारात्मकता, ईर्ष्या, लालच, निराशा, कुंठा इस तरह से घर कर जाती है कि वे दूसरों की सफलता, उन्नति, समृद्धि को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तथा वे उस व्यक्ति से प्रतिशोध लेने के लिए काले जादू के द्वारा उसके लिए परेशानियां पैदा कर आनंद का अनुभव करते हैं। काले जादू का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने या चोट पहुंचाने के लिए कुछ विशेष तरह की क्रियाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रथा का प्रभाव हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति पर भी देखा जा सकता है। धर्मशास्त्रों में काले जादू को अभिचार के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ऐसा तंत्र मंत्र जिससे नकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाता है। काले जादू अर्थात नकारात्मक तंत्र मंत्र का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस स्थान से भगाना, उसे परेशान करना या उसे अपने वश में करके उसका इस्तेमाल करना या उसे बर्बाद करना होता है। काले जादू अर्थात नकारात्मक तंत्र मंत्र से ग्रसित व्यक्ति के कुछ साधारण लक्षण हैं, जैसे मानसिक अवरोध, श्वासों में भारीपन तथा तेज चलना, गले में खिंचाव, जांघ पर नीले रंग के निशान बिना किसी चोट के, घर में बिना किसी विशेष कारण के कलह या लड़ाई झगड़ा, घर के किसी सदस्य की अप्राकृतिक मृत्यु, व्यवसाय में अचानक हानि का होना आदि। कुछ और लक्षण भी हैं, जैसे कि हृदय में भारीपन महसूस होना, निद्रा पर्याप्त न आना, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना, कलह आदि साधारणतया देखने में आते हैं। व्यक्ति अशांत सा रहता है तथा उसको किसी भी तरह से शांति नहीं मिलती। निराशा, कुंठा तथा उत्साह की कमी भी इसी का परिणाम है। यदि काले जादू का समय रहते उपाय न किया जाए तो यह अत्यंत विनाशकारी, भयानक तथा घातक हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जातक की जिंदगी तबाह तथा बर्बाद हो सकती है या फिर उसे कोई भयानक बीमारी अपने अधीन कर सकती है। काले जादू के ज्योतिषीय योग। कुंडली में ग्रहों के विशेष संयोग से व्यक्ति काले जादू के प्रभाव में आता है। यदि कुंडली में सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल ग्रह विशेष भावों में राहु केतु से पीड़ित होते हैं, तभी नकारात्मक तंत्र मंत्र व्यक्ति पर असर डालते हैं। जिस व्यक्ति का लग्न व सूर्य कमजोर होते हैं, उन पर काला जादू अधिक प्रभाव डालता है। यदि कुंडली में ग्रहण योग है या राहु बहुत अनिष्टकारी स्थिति में है या शनि की टेढ़ी दृष्टि है या मंगल शनि का संयोग है या चंद्रशनि का संयोग हो तो भी जातक ऋणात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है। बाधकेश की कुंडली में स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि इस समय छठे भाव व षटेश से संबंधित दशा चल रही हो व दशमेश लग्न, सप्तम, द्वादश भाव में स्थित हो व मंगल का संबंध लग्न से हो, साथ ही केतु की स्थिति चतुर्थ, प्रथम व दशम भाव में हो, यदि बुध गुलिका से संबंधित हो तथा मंगल बाधक स्थान में हो व दोनों का दृष्टि संबंध बने तो भी व्यक्ति काले जादू के प्रभाव में आता है। ऐसे संयोग होने पर काले जादू के प्रभाव में आता है। कुंडली में अगर लग्न में चंद्र के साथ राहु हो और 5वें और 9वें भाव में क्रूर ग्रह स्थित हों, इस योग में व्यक्ति अभिचार कर्म से पीड़ित होता है। यदि गोचर में भी यही स्थिति हो तो अवश्य ऊपरी बाधाएं तंग करती हैं। यदि कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में हो तो ऐसे लोग भी ऊपरी बाधा से परेशान रहते हैं। यदि कुंडली में शनि मंगल राहु की युति हो तो उसे भी प्रेत बाधा तंग करती है। उक्त योगों में दशांतदशा में भी ये ग्रह आते हों और गोचर में भी इन योगों की उपस्थिति हो तो समझ ले कि जातक या जातिका इस कष्ट से अवश्य परेशान हैं। राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा हो और चंद्र दशाप्ति राहु से भाव 6, 8 या 12 में बलहीन हो तो व्यक्ति अभिचार से ग्रसित होता है। सनातन साहित्य में अपनी व्यापक दृष्टि तथा विशाल ज्ञान भंडार के कारण पुराणों का अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इन पुराणों में अग्निपुराण विशेष है। इस पुराण के वक्ता भगवान अग्निदेव हैं, अतः यह अग्निपुराण कहलाता है। आधुनिक उपलब्ध अग्निपुराण के कई संस्करणों में 11,383 श्लोक एवं 383 अध्याय हैं, जबकि नारद पुराण के अनुसार इसमें 15,000 श्लोकों तथा मत्स्य पुराण के अनुसार 16,000 श्लोकों का संग्रह बतलाया गया है।
अग्निपुराण में तंत्र के षटकर्म विधान का वर्णन मिलता है। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण नामक 6 तांत्रिक षटकर्म होते हैं। इसके अलावा 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है। मारण, मोहन, स्तंभनम, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया तंत्र के ये 9 प्रयोग हैं। उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और श्मशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिनी साधना, यक्षिणी साधा या रुद्र साधना करते हैं। हालांकि इसका एक निम्न स्तर भी है, जैसे इस विद्या के माध्यम से नजर लगना, उन्माद, भूतोन्माद, ग्रहों का अनिष्ट, बुरे दिन, किसी के द्वारा प्रेरित अभिचार, मानसिक उद्वेग आदि को शांत करना भी होता है। शारीरिक रोगों के निवारण, सर्प, बिच्छू आदि का दर्शन एवं विषैले फोड़ों का समाधान भी तंत्र द्वारा किए जाने का दावा किया जाता है। वैसे तो तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया है। अग्निपुराण के अनुसार षटकर्मों में मरण तंत्र निष्ठ कर्म में गिना जाता है, क्योंकि मारण कर्म किसी को मृत्यु देना या तुल्य कष्ट देना कहलाता है। इसमें वायु तत्व को बढ़ाकर यादाशत नष्ट कर देना, कानों में सनसनाहट, नसों व हड्डी में पीड़ा या विकार देना, पित्त तत्व को बढ़ाकर पाचन शक्ति विकृत कर देना या फोड़ा, गैंग्रीन, कैंसर आदि पैदा करना, कफ तत्व बढ़ाकर अस्थमा, ब्रोनाक्राइटिस, दमा आदि रोगों को पैदा करना आदि क्रिया मरण तंत्र के अंतर्गत आता है। इस तरह अग्निपुराण में मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के कितने ही प्रयोग मिलते हैं। शत्रुनाश के लिए मारण प्रयोगों को काम में लाया जाता है। मारण कितने ही प्रकार का होता है। एक तो ऐसा है जिससे किसी मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाए, ऐसा प्रयोगों में घात या कृत्य प्रसिद्ध है। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक अग्नि अस्त्र है जो प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं पड़ता तो भी बंदूक की गोली की तरह निशाने पर पहुंचता है और शत्रु को गिरा देता है। दूसरे प्रकार के मारण मंद मारण कहे जाते हैं। इनके प्रयोग से किसी व्यक्ति को रोगी बनाया जा सकता है। ज्वर, दस्त, दर्द, लकवा, उन्माद, मतिभ्रम आदि रोगों का आक्रमण किसी व्यक्ति पर उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार कीटाणु बमों से प्लेग, हैजा आदि महामारियों को फैलाया जाता है। इस प्रकार के प्रयोग नैतिक दृष्टि से उचित हैं या अनुचित, यह प्रश्न दूसरा है, पर इतना निश्चित है कि यह असंभव नहीं, संभव है। जिस प्रकार विष खिलाकर या शस्त्र चलाकर किसी मनुष्य को मार डाला जा सकता है, वैसे ही ऐसे अदृश्य उपकरण भी हो सकते हैं जिनको प्रेरित करने से प्रकृति के घातक परमाणु एकत्रित होकर अभीष्ट लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ते हैं और उस पर भयंकर आक्रमण करके उस पर चढ़ बैठते हैं और परास्त करके प्राण संकट में डाल देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के गर्भ में विचरण करते हुए किसी रोग विशेष के कीटाणुओं को किसी व्यक्ति विशेष की ओर विशेष रूप से प्रेरित किया जा सकता है। मृत्यु किरण आज का ऐसा ही वैज्ञानिक आविष्कार है। किसी प्राणी पर इन किरणों को डाला जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रत्यक्ष देखने में उस व्यक्ति को किसी प्रकार का घाव आदि नहीं होता, पर अदृश्य मार्ग से उसके भीतरी अवयवों पर ऐसा सूक्ष्म आघात होता है कि उस प्रहार से उसका प्राणांत हो जाता है। यदि वह आघात हल्के दर्जे का हुआ तो उससे मृत्यु तो नहीं होती, पर मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले या घुला कर मार डालने वाले रोग पैदा हो जाते हैं। शाप देने की विद्या प्राचीन काल में अनेक लोगों को मालूम थी। जिसे शाप दिया था उसका बड़ा अनिष्ट होता था। शाप देने वाला अपनी आत्मिक शक्तियों को एकत्रित करके एक विशेष विधि व्यवस्था के साथ जिसके ऊपर उनका प्रहार करता था, उसका वैसा ही अनिष्ट हो जाता था जैसा कि शाप देने वाला चाहता था।
तांत्रिक अभिचारों द्वारा भी इसी प्रकार से दूसरों का अनिष्ट हो सकता है। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि इस प्रकार के प्रयोगों में प्रयोगकर्ता की शक्ति भी कम नष्ट नहीं होती। बालक प्रसव करने के उपरांत माता बिल्कुल निर्बल निःसत्व हो जाती है। किसी को काटने के बाद सांप निस्तेज, हतवीर्य और शक्ति रहित हो जाता है। मारण, उच्चाटन के अभिचार करने वाले लोगों की शक्तियां भी भारी परिणाम में व्यय हो जाती हैं और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें असाधारण प्रयोग करने होते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर करें तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर्स करें। धन्यवाद।